गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है, छोटे बच्चे बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर रहे, उनके लिए एक व्याकरण का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। पहला इसमें जो टॉपिक दिया है वो ये, भाषा किसे कहते हैं। तो देखो, भाषा वह है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक अपना विचार पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के द्वारा अपने विचार पहुंचाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। इसके बाद दूसरी बात है बेटा, शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी अर्थ रखने वाली ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी अर्थ रखने वाली ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे मैं, गाय, लड़का आदि। इसके बाद बेटा इसमें दे व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा शब्दों से बनती है, अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें शब्दों के रूप और प्रयोग के नियम बताए जाते हैं। व्याकरण से शुद्ध बोलना और लिखना आता है। शब्द के प्रकार, किसी वाक्य के प्रयोग किए जाने वाले शब्द 8 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, चौथा है विशेषण, पांचवा है क्रिया विशेषण और छठा है समुच्चय बोधक और सातवां है संबंध बोधक और आठवां है विषम बोधक। पहली चीज है बेटा इसमें संज्ञा। पहली चीज क्या है, संज्ञा, जो बच्चों को याद नहीं होती। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता संज्ञा किसी जाति या वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे हिमालय, राधा, राम, गंगा, सुंदरता आदि। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नाम बताइए। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहली चीज अपन पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या स्थान या वस्तु विशेष का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, शिवाजी, हिमालय, बनारस आदि। इसके बाद बेटा दूसरा है इसमें जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति या जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, पुस्तक, फूल, बर्तन, स्कूल आदि। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी के गुण, दशा, भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, जवानी, पढ़ाई, लिखाई, क्रोध आदि। इसके बाद अपना आता है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सर्वनाम। जैसे तुम, तू, वह, मैं, हम, आप, ये आदि। इसके बाद क्रिया। क्या है इसके बाद, क्रिया। जिस शब्द में काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जाता है, खाएगा, पढ़ेगा, खेल रहा है, खेलेगा आदि। उसके बाद लिंग, जिससे इस बात का बोध होता हो कि वह पुरुष जाति से संबंध रखता है या स्त्री जाति से, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अर्जुन, बेटा, पेड़, बैल। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राधा आदि। इसके बाद भैया वचन चलेगा हमारा। क्या चलेगा, वचन। क्या चलेगा विद्यार्थियों, वचन। संज्ञा और वचन किसे कहते हैं। संज्ञा और दूसरे विकारी शब्दों के जिस रूप में संज्ञा का बोध होता है,
उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, पत्ता, टोपी, एक। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप में एक ही वस्तु का बोध होता है, संज्ञा के जिस रूप में एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, एक वचन। जैसे लड़का, घोड़ा, पत्ता, टोपी। बहुवचन वह संज्ञा जिस रूप में एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन, जैसे लड़के, घोड़े, टोपियाँ। विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, काला, अच्छा। विशेष से जिसकी विशेषता पाई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, इसमें काला विशेषण और घोड़ा विशेष से। सुंदर चित्र में सुंदर विशेषण है और चित्र विशेष से। पीले पत्ते में पीला विशेषण है, पत्ता विशेष से है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को लाइक और आगे नोटिफिकेशन लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।